एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे हिंदी में पास होने की ट्रिक, वो भी बिना पढ़े और बिना याद किए, केवल ट्रिक से। और अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो तो 100% गारंटी टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे और आप लोग कभी जिंदगी में हिंदी में फेल नहीं हो सकते। अगर आप लोग एक कमजोर स्टूडेंट हो और आप लोग बोर्ड एग्जाम में हिंदी में पास होना चाहते हो तो अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में किए तो आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। तो यहाँ पे हम आप सभी को हिंदी के पेपर में आपके जितने भी टॉपिक आते हैं, ठीक है, सभी टॉपिक में पास होने की ट्रिक बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को पूरे ट्रिक और टिप्स समझ में आएंगे। यहाँ पे हम आप सभी को हिंदी के पेपर में जितने भी टॉपिक आते हैं पूरा पेपर को बिना पढ़े आप लोग किस तरह से हल करोगे, ठीक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे। जैसे यहाँ पे आपके हिंदी के पेपर में, ठीक है, गद्यांश और पद्यांश आते हैं हल करने के लिए, तो आप लोग बिना पढ़े इस गद्यांश और पद्यांश को कैसे हल करेंगे, ठीक है, हम आप सभी को पूरा लिख करके हल करके बताएंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप लोग बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में कवि और लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, ठीक है, ट्रिक से सिर्फ। इसके बाद अगर आप लोग 10th में हो तो श्लोक भी आता है, तो श्लोक भी आपको बिना पढ़े कैसे लिखना है ट्रिक से। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट कि आपको निबंध कैसे लिखना है सिर्फ ट्रिक से, ठीक है। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हिंदी में देखी जाती है वह है लिखावट, आपकी हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको किस तरह से ट्रिक से लिखना है इससे आपकी हैंड राइटिंग देखने में बहुत अच्छा लगे और आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर दे। तो आपको इस पूरे टॉपिक को इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप सभी के क्लास 10th और 12th दोनों में आता है गद्यांश और पद्यांश हल करने के लिए, ठीक है, और ये गद्यांश पद्यांश 6 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है और एक इस तरफ भी दिया हुआ है पेपर के, और इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर आपको लिखना है। तो अगर आपको इसके तीनों के आंसर लिखना नहीं आता तो आपको ट्रिक से कैसे लिखना है। तो सबसे पहले कि आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको सबसे पहले ये जरूर लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे, ठीक है, कोई भी, जैसे यहाँ पे ये वाला आपको गद्यांश नहीं आ रहा है और इसमें पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप लोग गद्यांश लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे गद हेडिंग डालना है, ठीक है। अगर आप लोग पद्यांश लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको पद हेडिंग डालना है। तो यहाँ पे गद्यांश हम सबसे पहले करें तो यहाँ पे गद। इसके बाद आपको, ठीक है, फर्स्ट का 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड को लिख देना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी, ठीक है, लास्ट वाला। तो इस तरह से तो आप लोग बिना पढ़े भी कर सकते हो, ठीक है, जिसे पढ़ने नहीं आता हिंदी में वो भी इस तरह से कर सकता है। इसके बाद संदर्भ, ठीक है, संदर्भ भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख करके अच्छे से लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो हमने चीजें लिखा हुआ है, यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक आप लोग अगर याद कर लिए तो आप लोग, यानी कि कोई भी आपके पेपर में गद्यांश पद्यांश आएगा तो आप लोग किसी भी गद्यांश पद्यांश को मात्र इतना याद कर लिए तो लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, और ये गद्यांश कर रहे हैं तो गद्य खंड, पद्यांश करोगे तो पद खंड, सिर्फ यही मैं संकलित। अगर आपको, ठीक है, पाठ का नाम याद है तो आप लोग लिखिए, अगर नहीं याद है तो सिर्फ आप लोग यही पे लिखिए कि गद्य खंड में संकलित, ठीक है, पाठ का नाम लिखिए, ठीक है, नहीं याद है तो नामक पाठ से लिया गया है, सिर्फ इतना ही लिख दीजिए। आपको पाठ का नाम याद है, लेखक का, तब लिखिए। अगर नहीं याद है तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है सिर्फ वैसे ही आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपको टीचर 1 नंबर जरूर देगा। क्वेश्चन में देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसमें से रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए दूसरा नंबर डाल करके। इसके बाद सिर्फ आपको इतना ही याद करना है कि प्रस्तुत पंक्ति में, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग गद्यांश कर रहे हो तो लेखक, अगर
पद्यांश कर रहे हो तो कभी। सिर्फ यहाँ पे अगर आप लोगों ने ये 4 वर्ड सिर्फ याद कर लिया, प्रस्तुत, पंक्ति में, लेखक या कवि, ठीक है, इस तरह से अगर 4 वर्ड याद कर लिया आपने तो आप लोग ये 2 नंबर जो इसमें मिल रहा है इस क्वेश्चन पे, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको 2 नंबर मिलना ही मिलना है, इस पे एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो आपको सिर्फ 4 वर्ड याद कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से, ठीक है, जैसे आपको इसमें से कुसंग से लेकर के आपको क्या कर देना है, यानी कि यहाँ पे जाएगी, सिर्फ यहाँ तक आपको क्या करना है, ये पूरी लाइन इसमें लिख देना है। इतना लिखने के बाद, ठीक है, आपको लिख देना है। आपको टोटल 2 के 2 पूरे नंबर मिलेंगे, इस पे एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो आपको इसी तरह से लिख देना है, क्योंकि देखिए डूबने वालों को तिनके की सहारा होता है। अगर आप लोग फेल हो रहे हो तो आप लोग इस ट्रिक से लिख दोगे तो आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे, तो आपके लिए तो अच्छा है ही। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है, कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को इसी में से लिखना होता है, जहां पे ये कुसंग दिया हुआ है वही उसका आंसर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, इसके बाद यहाँ से लेकर क्षय करता है, यानी ये 3 लाइन क्या है, इसका आंसर है। तो आपको इसके आंसर में इस तीनों लाइन को लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लोग लिख देते हो तो आपका ये क्वेश्चन जो है ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको सिर्फ संदर्भ में 1 नंबर कटेंगे, बाकी आपका इस पे 5 का 5 पूरा नंबर टीचर देगा। ठीक है, ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि हर साल हमारे जो चैनल के कमजोर स्टूडेंट है वो हर साल यही ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, वो पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाते हैं। तो आप लोग इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पद्यांश है। पद्यांश में भी आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए, आपको उसी तरह से लिखना है जैसे हमने गद्यांश का ट्रिक बताया। इसमें भी आपको 6 नंबर का है तो 5 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से 10 नंबर क्लियर हो गया। कि क्लास 10th में और 12th में दोनों में जीवन परिचय आता है। ठीक है, 5-5 नंबर के, यानी 5 नंबर कवि, 5 नंबर लेखक, 10 नंबर का आता है। तो अगर आपको कोई भी जीवन परिचय नहीं आ रहा है तो आपको ट्रिक से कैसे लिखना है, यहाँ पे देखिए जीवन परिचय लिखने की ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहला यानी कि आपको किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखना शुरुआत कैसे करना है, जिसे देखकर टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाए और आपको पूरे के पूरे नंबर दे। ठीक है, यानी शुरुआत करने की सबसे बेस्ट तरीका क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में आपको लिखना है हिंदी के महान साहित्यकार। ठीक है, आप लोग जिस कवि या लेखक का लिख रहे हो, जैसे जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हो तो आप लोग लिख सकते हो कि हिंदी के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म। ठीक है, और कवि का लिख रहे हो तो हिंदी के महान साहित्यकार, ठीक है, सूरदास का जन्म। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। तो आपको जो भी यानी यहाँ पे लिखना है शुरुआत यही करना है, ऐसे ही करना है। इसके बाद आपको देखिए जीवन परिचय में जन्म मृत्यु याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग मत लिखिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं लिखेंगे फिर भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, जो यहाँ पे हम ट्रिक बता रहे उससे अगर आप लोग लिखोगे तब। इसके बाद पिता का नाम, अगर पिता का नाम याद है तो आप लोग लिखिए। ठीक है, नहीं याद है तो मत लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है भाषा का ज्ञान, यानी देखिए कोई भी कवि और लेखक है तो उनको हिंदी, उर्दू और फारसी, ये 3 भाषा का ज्ञान सभी कवि और लेखक का होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि जयशंकर प्रसाद को कई भाषा का ज्ञान था, जैसे हिंदी, उर्दू, फारसी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे साहित्य में स्थान, ये जितना हमने बता रहा है ना, ये आप सभी को कवि और लेखक दोनों में कोई भी जीवन परिचय, आप लोग करोड़ों जीवन परिचय में से कोई भी जीवन परिचय आपके एग्जाम में आ गया तो आप लोग यही ट्रिक लगाओगे जो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद साहित्य में स्थान, यानी इनकी रचनाएं किन किन चीजों में इन्होंने किया है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान था, जैसे नाटक, कहानी, निबंध, जीवनी, ठीक है, आदि इन्होंने कई रचनाओं और कई नाटकों का रचना किया हुआ है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है परेशानी। अब यहाँ पे देखिए जो जितने भी कवि और लेखक हैं उनके माता पिता की मृत्यु बहुत ही जल्द हो गई है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि जल्द ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। और जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि जो भी बच्चे होते हैं उनमें उस पे क्या होता है, कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ जाता है, उनका जीवन बहुत ही संघर्षशील हो जाता है। तो आपको भी उसी तरह से लिख देना है बनाकर। ठीक है, और इसके बाद इनकी मृत्यु में आपको क्या लिखना है, सभी कोई भी लेखक या कवि, उसमें आपको लास्ट में लिखना है भारत माता से प्रेम करने वाले ये महान कवि या लेखक का मृत्यु। ठीक है, सन अगर आपको याद है तो आप लोग लिखिए, नहीं तो नहीं याद है तो आप लोग लिखिए मृत्यु हो गया।
ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। आपको जन्म और मृत्यु याद है तो आप लोग इस पूरे जीवन परिचय को लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है फिर भी आप लोग इस ट्रिक से लिखोगे तो कोई अगर दोनों जीवन परिचय मिलाकर 10 नंबर का है, ठीक है, तो आपको 8 नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, एक एक नंबर आपके जन्म और मृत्यु पर कट जाएंगे, बाकी आपको 8 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, वही जो हमने ट्रिक बताया है उसी से देखिए उर्दू फारसी, ठीक है, तो यही सब हमने उसी ट्रिक से इसको लिखा हुआ है, आपको भी इसी तरह से लिखना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक आपको श्लोक लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको श्लोक नहीं याद है तो आप लोग अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या ये जो 7 है इसको लिख करके आप लोग जो ये श्लोक ऊपर दिया हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवत्, तो आप लोग इसी को क्या कीजिए कि उस क्वेश्चन के नंबर में इसी श्लोक को लिख दीजिए। ठीक है, आपको टीचर पूरे के पूरे 2 नंबर देंगे अगर आप लोग इसको लिख देते हो तब, क्योंकि इतना टीचर नहीं ध्यान देते हैं कि आप लोग कौन सा श्लोक लिखे हो कौन सा नहीं लिखे हो। तो आप लोग इस तरह से लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 9 नंबर। पहले हम आपको बता दें कि निबंध आपको ट्रिक से कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे पर्यावरण प्रदूषण यानी कई यहाँ पे निबंध दिया हुआ है और निबंध आपके एग्जाम में 9 नंबर का आता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले निबंध की शुरुआत कैसे करना है, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद देखिए निबंध की ट्रिक क्या है। सबसे पहला हेडिंग आपको कोई भी आपके एग्जाम में निबंध आए तो आपको प्रस्तावना डालना है। ठीक है, प्रस्तावना लिखने के बाद ब्लैक पेन से आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे देखिए जिस आप लोग निबंध को लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण आज मानव जीवन के लिए पूरे विश्व में एक गंभीर समस्या बनाया हुआ है। ठीक है, आपको प्रस्तावना में इसी तरह से 2 लाइन लिखना है। इसके बाद देखिए आपको जो बीच का महत्वपूर्ण शीर्षक है, जैसे प्रदूषण पे आप लोग लिख रहे हो तो प्रदूषण के प्रकार, उसको दूर करने का उपाय, इस तरह से आप लोग मध्य का हेडिंग डाल करके। इसके बाद देखिए आप लोगों के पेपर में इस तरह से जो गद्यांश पद्यांश दिया हुआ है आप लोग, ठीक है, यानी एक एक हेडिंग डाल करके उसमें आप लोग 4-4 लाइन इसमें से उठा करके लिख दीजिए। ठीक है, टीचर आप सभी को पूरे के पूरे यानी 9 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 7 या 8 नंबर जरूर देगा टीचर। ठीक है, आप लोग अगर इस ट्रिक से लिखे रहोगे, क्योंकि टीचर भी आपकी कॉपी में चांस देखता है आपको पास करने के लिए। टीचर कभी भी नहीं सोचता कि कोई भी स्टूडेंट को वो फेल करे, तो इसलिए आप लोग देखिए जहां पर फेल हो रहे थे नहीं लिखोगे फिर भी हो जाओगे। अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज करोगे तो आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। तो इस तरह से आप लोग, ठीक है, आप लोग अपने मन से कोई भी इस जो भी आप लोग निबंध लिख रहे हो उससे रिलेटेड एक एक हेडिंग डाल करके उसमें आप लोग 4-4 लाइन इसमें से और 4-4 लाइन इसमें से लिख दीजिए। आपका, ठीक है, 2 से 3 पेज भर जाएंगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट में आप सभी को उपसंहार यानी निष्कर्ष, आपको लास्ट में ये हेडिंग जरूर होना चाहिए। तो उपसंहार में क्या करना है, यानी आप लोग जो भी निबंध लिख रहे हो उससे रिलेटेड आप लोग अपने शब्दों में अपनी विचार लिख सकते हो। ठीक है, या आपको विचार भी देने नहीं आ रहा है तो आप लोग फिर से इसमें से कहीं से बीच में से 2 लाइन 3 लाइन उठाकर आप लोग इस उपसंहार में लिख सकते हो, क्योंकि टीचर सिर्फ आपका निबंध में प्रस्तावना फर्स्ट हेडिंग देखता है और लास्ट हेडिंग उपसंहार देखता है। बाकी कोई भी आपका हेडिंग या कोई भी, ठीक है, लाइन चेक नहीं करता, क्योंकि उसको पर कॉपी जितना वो चेक करेगा कॉपी उसको उतना ही पैसा मिलेगा। इसलिए टीचर सिर्फ आपको यानी एक नजर ही देखता है फर्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग। अगर आप लोगों ने सही लिखा है तो आपको पूरे के पूरे 9 नंबर दे देगा। तो आपको इसी तरह से लिखना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन की जगह छोड़कर यानी गैप देकर लिखना है, और कहीं पर भी आपको फर्स्ट पेज में और लास्ट पेज में कहीं पर भी कट पिट नहीं करना है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप लोग लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग देखने में काफी अच्छी लगेगी। कि जो आपकी हिंदी में 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप सभी लोग इसी तरह से अंदाजे मार दीजिएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो आपको, ठीक है, आप लोग 20 में इसी तरह अंदाजे मार देंगे, आपको नहीं याद रहेगा तो उसमें से आपका 10 जरूर सही होगा और आपका 10 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इतना कर लीजिए, आप लोग हिंदी में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग सभी ट्रिक का यूज कर लीजिए। और जैसे यहाँ पे संस्कृत वाला आ गया तो इसमें भी जैसे यहाँ पे वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध, तो आपको सिर्फ ये किमर्थ हटा देना है, बाकी यहाँ पे, ठीक है, ये और ये रख देना है। आपको अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपको आधा आधा नंबर जरूर मिलेंगे।
और इस तरह से अलचंद्रा का से तो क को आपको हटा देना है, बाकी यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। अगर आपको ये याद है तो आप लोग लिखिए, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट कमजोर है सिर्फ उनके लिए ही ये ट्रिक है, वही इस ट्रिक का यूज करें। अगर आप लोग कमजोर हो तो आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में कीजिए, आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह आपको जो भी आपका कमजोर सब्जेक्ट है और आप लोग उस सब्जेक्ट में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। हम आप सभी को बिना पढ़े, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में आपको ट्रिक चाहिए तो हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। वैसे भी आप लोग को इसी वीडियो के लास्ट में, ठीक है, सभी विषय में पास होने की ट्रिक की वीडियो मिलेंगी, पहले से भी हमने बना रखा है, तो आप लोग जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। आप लोग इस वीडियो को सभी दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।